Question is, the resistance spot welding of two 1.55 mm thick metal sheets is performed using welding current of 10,000 ampere for 0.25 seconds. The contact resistance at the interface of the metal sheet is 0.0001 ohm. The volume of the weld nugget formed after welding is 70 millimeter cube. Considering the heat required to melt unit volume of metal is 12 joule per millimeter cube. The thermal efficiency of the welding process is option A 33.6, option B 14.2, option C 36.2 and option D 48.6. देखिए क्वेश्चन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के ऊपर है, जिसमें दो मेटल शीट्स को वेल्ड किया गया है. जो थिकनेस है हमारे मेटल शीट का वो 1.55 mm है. यहाँ पे अगर गिवन की बात कर लूं मैं, तो करंट दिया हुआ है 10,000 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 0.0001 ओम. उसके बाद वेल्ड नगेट का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट दैट इज इक्वल टू 70 millimeter cube, 70 mm cube, and heat required to melt unit volume of metal is also given, that is HM is given, heat required to melt the workpiece, HM is given as 12 joule per mm cube. So in this question they have asked thermal efficiency of the welding process. तो थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग कई बार मेल्टिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं. थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मेटल HM डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड HS. तो यहां पे देखें हम कि जो HM दिया हुआ है 12 जूल पर मिलीमीटर क्यूब दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट भी दिया हुआ है. तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो HM हमारा आ जाएगा जूल में. तो यहाँ HM लिख लेते हैं 12 इंटू 70 डिवाइडेड बाई HS हो जाएगा हमारा I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT. तो I की वैल्यू 10,000 है, 10,000 द होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू दी हुई है 0.0001 इंटू टाइम दिया हुआ है 0.25. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से तो वैल्यू आएगी 0.336, जिसे हम लिख सकते हैं 33.6%, 33.6%. तो थर्मल इफिशियंसी हमारी हो जाएगी 33.6%. तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा.